बांग्लादेश की सियासत में फिर एक बार उस बड़े भूचाल की आहट सुनाई दे रही है जिसने 2 साल पहले पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिससे शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था। वही शेख हसीना अब ढाका लौटने का ऐलान कर चुकी है। भारत में निर्वासन काट रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने अब ये साफ कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ढाका की मौजूदा सरकार उन्हें जेल भेजेगी, फांसी के फंदे तक ले जाएगी, या फिर हसीना का ये दाव तख्ता पलट का नया अध्याय लिखेगा। आज हम बात करेंगे उस तूफान की जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। दरअसल इस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ जमात इस्लामी के बयान से आया है। जमात के नायब अमीर अजहरुल इस्लाम ने सीधे सरकार से पूछा है कि क्या आप अवामी लीग को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में गुस्सा ये सवाल बताता है कि शेख हसीना की पार्टी को खत्म करने की जो साजिशें रची गई थी वो शायद अब नाकाम हो रही। जमात ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर विपक्ष को दबाया गया तो वो खालीपन कौन भरेगा। क्या ये एक दलीय शासन की तैयारी है या फिर पर्दे के पीछे अवामी लीग को पुनर्जीवित करने का कोई बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने साफ किया कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। बांग्लादेश की अदालतों द्वारा किए जा रहे फैसलों को उन्होंने गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया। हसीना ने भावुक होते हुए कहा कि 1975 में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, मुझ पर ग्रेनेड हमले हुए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, मुझे मौत का खौफ नहीं। हसीना का ये तेवर बताता है कि वो इसी साल बांग्लादेश लौटकर अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की तैयारी में। अब मुश्किल प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने है। उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो लोकतांत्रिक तरीके से हसीना का सामना करे या फिर बदले की भावना में उन पर शिकंजा कसे। क्या हसीना के लिए फांसी का फंदा तैयार किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ जानकारों का मानना है कि हसीना की वापसी ढाका की सड़कों पर एक बार फिर हिंसा और विद्रोह की आग भड़का सकती है। हसीना की इस वापसी पर पूरी दुनिया की नज़र है, खासकर भारत और अमेरिका की। हसीना हमेशा से आरोप लगाती रही है कि उनकी सत्ता पलटने के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ था। अब जब वो ढाका लौटने वाली हैं तो वॉशिंगटन में बेचैनी लाजमी है। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या हसीना की वापसी से इस इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं भारत के लिए ये अपनी एक पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी की वापसी जैसा है, जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद ज़रूरी है। खैर, शेख हसीना का ये ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बांग्लादेश की सत्ता के लिए खुली चुनौती है। क्या वो सच में इस साल लौट पाएंगी, और अगर लौटती हैं तो क्या बांग्लादेश का भूगोल और इतिहास फिर से बदलेगा? आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश के हित में है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।